महाराष्ट्र के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा त्र्यंबक शहर इंडिया के अमीर आध्यात्मिक विरासत का एक जीता जागता उदाहरण है। यह जगह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का घर है, जो भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अपने प्राचीन इतिहास, जटिल वास्तुकला और गहरे धार्मिक महत्व के साथ शांति और आशीर्वाद की मांग करने वाले असंख्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। त्र्यंबक की हवा पवित्रता की एक आभा के साथ कांपती है, जो भक्तों को आस्था और आत्मखोज की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करती है। भगवान शिव की अनंत शक्ति और कृपा के प्रतीक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में माना जाता है कि यह एक पवित्र गड्ढे से निकला था, जो इस स्थान को अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान के रूप में चिह्नित करता है। जटिल नक्काशी से सजे मंदिर के विशाल शिखर आकाश को चीरते हुए मानो स्वर्ग तक पहुंचते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज और भजनों के जाप से शांति का माहौल बनता है, जो आगंतुकों को ईश्वरीय मिलन के क्षेत्र में ले जाता है। यह निबंध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं, इतिहास और धार्मिक महत्व में तल्लीन करता है। इससे जुड़ी किंवदंतियों की पड़ताल करता है और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। हम मंदिर के वास्तुकला के चमत्कारों, की जाने वाली रिचुअल्स और इस पवित्र स्थल की स्थायी विरासत की भी जांच करेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा पवित्र नदी गोदावरी की कहानी के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो मंदिर के पास ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, एक भयंकर सूखे ने इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोगों और वहां रहने वाले ऋषियों को बहुत कष्ट हुआ। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए जाने जाने वाले ऋषि गौतम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। गौतम ने अनुरोध किया कि पवित्र नदी गंगा सूखी भूमि और उसके लोगों की प्यास बुझाने के लिए पृथ्वी पर उतरे। भगवान शिव मान गए और गंगा का आह्वान किया, जो गोदावरी के रूप में स्वर्ग से उतरी। हालांकि नदी इतनी तीव्रता से बह रही थी कि उसने पूरे क्षेत्र को जलमग्न करने की धमकी दी। प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने एक पहाड़ का रूप धारण किया और दृढ़ रहे, जिससे गोदावरी उनके जटाओं से होकर बहती रही। इस प्रकार नदी का स्रोत बनी। इस ईश्वरीय हस्तक्षेप ने न केवल सूखे का अंत किया, बल्कि इस क्षेत्र को पवित्र भी किया, जिससे यह अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान बन गया। जिस स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वह स्थान त्र्यंबकेश्वर के रूप में जाना जाने लगा, जो ईश्वर के करुणामय स्वभाव का प्रमाण है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का हिंदू धर्म ग्रंथों में एक सम्मानित स्थान है, जिसका उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा के गुणों की प्रशंसा करते हैं, इससे जुड़े आध्यात्मिक पुण्य और आशीर्वाद पर जोर देते हैं। शिव पुराण त्र्यंबकेश्वर को भगवान शिव के 3 आंखों वाले रूप का निवास स्थान बताता है, जो उनकी सर्वशक्तिमंता और सर्वजता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लिंग पुराण में ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए खुद को प्रकाश के एक चमकते स्तंभ के रूप में प्रकट किया था। प्रकाश का यह स्तंभ, जिसे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, ईश्वर के निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, प्रार्थना करने और सच्ची श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करने से आध्यात्मिक उत्थान, भौतिक समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्त ईश्वर से जुड़ सकते हैं, शांति की तलाश कर सकते हैं और अपने गहरे प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं।